नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कभी घूंटे से बंधा था ये हिंदुस्तान, आज लहराता है आसमानों पर परचम हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे दिन की याद मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो सिर्फ तारीख का एक नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों की दास्तान है। यौम आज़ादी, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, यह आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। साये शमशीर में आज़ादी मिली हमको, रंग लाया है शहीदों का लहू। हम जो चले थे तन्हा काफिला बनता गया, मंजिलें बनती गई। हजरात, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो सिर्फ 15 अगस्त नहीं देखना चाहिए बल्कि वो 200 साल की गुलामी याद रखनी चाहिए। वो जंजीरें जिनमें हमारे ख्यालात भी पाबंद थे, जिनकी माओं ने लाशें उठाई, वो जवान कैसे भूले जिनके जिस्मों से बारूद की महक आती थी। वो कुर्बानी की मिसाल कैसे न बने। आज जब हम सुकून से अपनी बात कह सकते हैं, जब हम अपने झंडे को फख्र से लहरा सकते हैं, जब हम नमाज, तालीम, तिजारत, सहाफत हर चीज में आज़ादी है, तो ये मत भूलिए ये आज़ादी खून का सदका है, ये आज़ादी दुआओं की बरकत है, ये आज़ादी आंखों की नमी है, माओं की आहार, बहनों की कुर्बानियाँ, हमें आज़ादी मिली है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे उलमा की बसीरत से, अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाजों की शहादत से, बहादुर बेटियों की गैरत से, मदारिस जैसे इदारों की तहरीकात से मुसलमानों का भी लहू शामिल है। रंग तिरंगे में हमने भी कुर्बानियाँ दी है। तारीख गवाह है अपनी, आज हम सबको ये अहद करना है। चले थे जिनकी राह पर वो राह हम अपनाए, चले थे जिनकी राह पर वो राह हम अपनाए। ना हो कभी नफरत मोहब्बत का परचम लहराए, सबको हो तालीम, सबको हो इंसाफ, हिंदुस्तान तरक्की की मिसाल। तो आइए हम सिर्फ 15 अगस्त न मनाए, हम हर दिन को आज़ादी के उसूल से मनाए। हम अमन, भाईचारा, तरक्की और तालीम को अपना हथियार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ाल वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिल कमाल। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मल्लज़ीना सईदु फबिल जन्नति खालिदीना फीहा व क़ाला अल्लाहु तआला फ़अम्मल्लज़ीना फ़क़ू फ़फ़िन नार। मोहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी है, इसका सादा सा तर्जुमा है कि जो लोग खुशकिस्मत है वो जन्नत में है, जो हमेशा उसी में रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्ती है वो जहन्नम में है। इस दुनिया रंगो बू में जब इंसान आंखें खोलता है तो ये दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह कमअक्ल इंसान ये ख्याल कर लेता है कि हमेशा इसी दुनिया में रहना है। और अगर कभी मरना भी होगा तो भी फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म का आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारा तसव्वुर इंतहाई गलत है, यह दुनिया इम्तिहानगाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर हुक्म का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया का रहने वाला इंसान नेक अमल करेगा और सही रास्ते पर चलेगा, हक व सदाकत के अलम बरदार रहेगा, खालिक कायनात के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चुमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदावंद कुद्दूस के हुक्म की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर अकड़ कर चलना चाहेगा, जुल्म और सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाएगा, तो एक दिन आएगा जब उस अपने के कल शब्द नहीं होगा, जब उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें जो हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद करो, तुम्हें जो आंखें दी गई थी ताकि तुम गलत और सही की तमीज कर सको, तुम्हें जो पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अक्ल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मक्कारियों को शिकस्त दे सको और हक की आवाज बुलंद करो, क्या तुम लोगों ने ऐसा किया?
तो फिर याद रखो तो जहन्नम की ये जहती आग है, इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मोहतरम दोस्तों, इस दुनिया में चंद दिन रहना है। बादशाह हो या फकीर, सरमायादार हो या मजदूर, कवि हो या कमजोर, अक्लमंद हो या बेवकूफ, मर्द हो या औरत, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़नी है। यहाँ का साजो सामान, माल दौलत, जायदाद, जमीन, दुकान, कोठियां, कोई आपके साथ नहीं जाएगी। दोस्तों, हमें ये सब छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे नेक अमाल काम देंगे। चंद पैसे जिनके जरिए हमने किसी गरीब की मदद की है, चंद रकात नमाज जो हमने खुली कुर्रत अदा की है, चंद मीठी बातें जो हमने किसी मजबूर बेकस को इत्मीनान दिलाने के लिए कही है, यही चीज हमारे काम आएगी और दुनिया की तमाम साजो सामान हमारे लिए बेकार होंगे। सच कहा है कहने वाले ने, पीक की हीट से हवा को छोड़ दिया, मत देश विदेश गिरे मारा, कज़्ज़ा गजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बतिया भेसा बेल फितुर, क्या गोनी पल्ला असर भरा, सब ठट पड़ा रह जाएगा जब याद चलेगा बंजारा। मोहतरम दोस्तों, जब मौत आएगी तो आपको एक मिनट के एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं देगी। दोस्तों, हमें उस वक्त आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए और अपने ठिकाने ऐसी जगह बनाना चाहिए कि आराम और सुकून से वो जगह जन्नत है, मरने के बाद मिलेगी। मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है, जो आखिर में आएगी। अगर हमने खुदा की मर्जी पर अपने को चलाए हैं तो खुशकिस्मत कहलाएंगे, अगर हम गलत रास्ते पर चले हैं तो बदकिस्मत कहलाएंगे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही रास्ते पर चलाए और जन्नत हमारा ठिकाना बनाए, आमीन। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान बेटा, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान बेटा, आग पड़ सकती है अंदाज गुलिस्तां बेटा। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।